महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत जी हमारे साथ में है। उदय जी, जिस प्रकार इस बार वेव्स जो समिट होने जा रहा है, देश का सबसे बड़ा ये समिट होने वाला है, उसकी मेजबानी का सम्मान महाराष्ट्र सरकार को मिला है। किस तरह का ये इवेंट होने वाला है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इसका उद्घाटन करें? ये देश का सबसे बड़ा इवेंट है वेव्स करके। ये इंटरनेशनल लेवल का भी इवेंट है। उसमें इंटरनेशनल लेवल के जो प्रदेश के 30-40 मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। 120 विविध कंपनियों के सीईओज भी आ रहे हैं। अपने यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े हैं वो भी शामिल होंगे। यहाँ के टॉलीवुड, बॉलीवुड के सब, हॉलीवुड के भी सेलिब्रिटीज उसमें शामिल होंगे। और अपना जो मुंबई शहर है वो इंटरनेशनल सिटी है, तो उसको क्लिक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर डाली है और उसका संयोजन माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन एक तरफ यहाँ पर देश में गम का माहौल है क्योंकि आतंकी हमला हुआ है। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है सरकार पर। ऐसे में इस तरह का एक एंटरटेनमेंट समिट लेना क्या ये उचित लगता है और विपक्ष को क्या जवाब देंगे? नहीं, एंटरटेनमेंट समिट है, इसमें क्या सब मनोरंजन के प्रोग्राम नहीं है। इसमें जो सीईओज है, इंडस्ट्री के सीईओज है, टूरिज्म के कंपनी वाले सीईओज है, उनके साथ भी इंटरेक्शन होगा। और ये इवेंट बम्बई को, महाराष्ट्र को और देश को बढ़ाने वाला ही इवेंट है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि जो किसका अपमान हो या जो जम्मू कश्मीर में हो गया उसका अपमान हो। ये तो नरेंद्र मोदी साहब ने बम्बई को बढ़ाने के लिए, वो इंटरनेशनल लेवल पे क्लिक करने के लिए प्रोग्राम हमको दिया है और देवेंद्र जी फडणवीस साहब के नेतृत्व में और दोनों डीसीएम साहब के नेतृत्व में हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का एक विवादास्पद बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आतंकियों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो धर्म पूछकर लोगों को मारे। नहीं, ये तो भारतीय सैनिक को क्रिटिसाइज करने की बात है, लेकिन भारतीय सैनिक ने कई बार ऐसे दिखा के दिया है कि सर्वश्रेष्ठ अगर सैन्य कौन सा है, आर्मी कौन सी है, तो भारत देश की है। ये विश्व को भी पता है। इसलिए हमारे देश के जो सैनिक है उनको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं, उनका अपमान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब नया बयान ये भी वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश को अस्थिर करने का षड्यंत्र पाकिस्तान का है और टेररिज्म को कोई धर्म नहीं होता, ये मैं बताना चाहता। नहीं, ये तो सही बात है ना, टेररिज्म को कोई कुछ धर्म नहीं होता, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान है, यह भी प्रूव हो रहा है। तो पाकिस्तान को भी करारा जवाब देना चाहिए और वो नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार में कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव नजर आ रहा है क्योंकि कितने पाकिस्तानी मूल के नागरिकों को महाराष्ट्र से देश के बाहर भेजा जाएगा। इसमें सीएम और डीसीएम एकनाथ शिंदे दोनों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। डीसीएम कह रहे हैं कि 107 पाकिस्तानी नागरिक जो है वो लापता है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम बता रहे हैं कि मैं इस राज्य का गृह मंत्री और मैं बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं। उन्होंने अगर करेक्शन किया है तो अच्छी बात है। इसमें से करेक्शन करने से कुछ ऐसा वाद विवाद है ये तो नहीं होता। दोनों भी हमारे लीडर है, वो बीजेपी के लीडर है, हमारे शिवसेना के मुख्य नेता और हमारे लीडर एकनाथ शिंदे साहब है, और हमारी जो युति है वो अभेद्य है, कॉन्क्रीट है। लेकिन महाराष्ट्र के जो अटके हुए सैलानी थे कश्मीर में, उन्हें वापस लाने पर भी कहीं ना कहीं श्रेयवाद देखने को मिला। सरकार एक तरफ से अपनी व्यवस्था कर रही थी, खुद एकनाथ शिंदे वहां पहुंचकर लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मैं तो 15 साल से एकनाथ शिंदे साहब को देख रहा हूं कि उनको आदत है कि जहां जहां ऐसा बाढ़ आता है, जहां जहां नैसर्गिक आपत्ति आती है, वहां वो पहुंच जाते हैं, वो उनको मदद करते हैं। तो इसलिए वो वहां गए थे, श्रेयवाद से नहीं गए थे। वहां गिरीश महाजन साहब भी गए थे, उनका भी हमने धन्यवाद दिया है, उनका भी हमने किया कि उनको भी हमने थैंक्स बोला है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि श्रेयवाद है। एकनाथ शिंदे साहब हर साल जहां भी ऐसा कोई प्रसंग निर्माण होता है वहां पहुंच जाते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋतिक बालेकर, मुंबई आज तक।